मुहर्रम को लेकर पटना से सटे हाजीपुर में भी हंगामा देखने को मिला। ताजिया जुलूस के दौरान डीजे बजाने को लेकर बवाल हुआ। पुलिस ने जब डीजे बजाने से रोका तो विशेष समुदाय के लोग इसका विरोध करने लगे। बाद में पुलिस ने डीजे जब्त करके 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस की कार्रवाई से गुस्साई भीड़ ने ताजिया के साथ थाने का घेराव किया। तो राजा बाजार के बाद हाजीपुर में भी किस तरीके से हंगामा हुआ। दरअसल वहां पर जब डीजे बजाया जा रहा था, डीजे बजाने का जब विरोध किया गया, पुलिस ने डीजे बजाने से रोका, लेकिन वहां पर लोग नहीं माने, जिसके बाद पुलिस ने डीजे को जब्त कर लिया। और उसके बाद जो जुलूस में लोग शामिल हुए थे वो ताजिया के साथ ही थाने का घेराव करने के लिए पहुंच गए। ऐसे में अलग अलग जगह पर, खासतौर पर बिहार से जिस तरीके की ये घटनाएं सामने आ रही हैं, ये बेहद हैरान करने वाली है कि आखिर एक मुहर्रम के जुलूस में क्यों इस तरीके से उत्पात मच रहा है, क्यों इस तरीके की बार बार हिंसा हो रही है। जिस तरीके से राजा बाजार में एक दुकानदार की दुकान में तोड़फोड़ की गई, वैसी ही एक और अलग तस्वीर दिखाई दी हाजीपुर में, जहां पर जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस में जब ऊंची आवाज में डीजे बजाया जा रहा था, जब पुलिस ने उसे बंद करने के लिए कहा तो लोग नहीं माने और उसके बाद थाने का ही घेराव कर लिया गया, क्योंकि पुलिस ने डीजे को ही जब्त कर लिया था। और थाने के अंदर की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर लोगों को बिठाकर बातचीत करने की कोशिश की गई। और यही वजह है कि अलग अलग जगह पर जहां पर भी मुहर्रम के जुलूस निकाले जा रहे हैं, वहां पर भारी सुरक्षा बल तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई। मुहर्रम को लेकर तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर पुलिस को दरअसल सूचना मिली थी। जब पुलिस ने इसके खिलाफ एक्शन लिया तो भीड़ पुलिस से परमिशन की मांग करने लगी। डीजे बजाने की परमिशन दी जाए, ये कहा गया पुलिस से आकर। लोगों ने 4 घंटे तक नगर थाने के गेट में आगे ताजिया रखकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। एसडीओ हाजीपुर ने बैठकर लोगों को समझाया, उनसे बात करने की कोशिश की, मामले को शांत कराया और उन लोगों को निर्देश भी दिया गया कि किसी भी सूरत में बिहार सरकार के दिए गए गाइडलाइंस का पालन उनको करना ही होगा, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद लोगों को समझा बुझाकर उस जगह को खाली करा गया। तो पुलिस ने डीजे को जब्त किया। जब डीजे बजाने को लेकर बवाल हुआ, लोगों ने बाकायदा ताजिया गेट आगे थाने के गेट के बाहर रखकर थाने का घेराव कर लिया। पुलिस ने उनको समझाया, मामले को शांत कराया। और अब फिलहाल अभी वहां पर क्या अपडेट है, नीतीश चंद्रा से जानते हैं। नीतीश, इस वक्त क्या वहां पर स्थिति है? दोनों ही जगह की तस्वीर हमने दिखाई कि किस तरीके से हंगामा हुआ। अभी क्या स्थिति शांतिपूर्ण है या फिर अभी भी हंगामे के आसार? देखिए, बिहार में अलग अलग जिलों से इस तरह की खबरें आ रही हैं। मुहर्रम के दौरान जिस तरह से वहां हंगामा हो रहा है, कहीं पुलिस के साथ लोग उलझ रहे हैं, तो कई तरह की तस्वीरें आ रही हैं। पटना के राजा बाजार में जिस शुभम किराना स्टोर के मालिक आशुतोष गुप्ता के साथ मारपीट की गई, उनका फ्रिज तोड़ दिया गया और उसके बाद वहां पर कई थानों की पुलिस तैनात कर दी गई है। फिलहाल अभी शांति है, लेकिन जाहिर है चूँकि जुलूस आज निकलना है तो ऐसे में पुलिस काफ़ी अलर्ट है। और दूसरी जगहों पे जहां जैसे हाजीपुर की बात करें, वहां मुजफ्फरपुर की बात करें, वहां डीजे बजाने को लेकर पुलिस जब रोक लगाई, वहां जब्त करने की कोशिश की तो वहां लोग विरोध करने लगे। दरअसल जब ताजिया का जुलूस निकलता है उसके लिए एक लाइसेंस निर्गत किया जाता है प्रशासन की तरफ से, और लाइसेंस की शर्तों में इस बात का उल्लेख होता है कि आपको डीजे का इस्तेमाल नहीं करना है, किस तरह से जुलूस जाएगा, किस और यही बात पुलिस ने समझाने की जब कोशिश की तब भी लोग नहीं माने। पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि आपको बिहार सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना है, वो गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया, जिसके बाद पुलिस ने डीजे को जब्त किया। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश पूरी जानकारी के लिए। वहीं बिहार के बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी मुहर्रम पर हंगामा और बवाल देखने को मिला। मुहर्रम जुलूस के दौरान शहर के घंटाघर चौराहे के पास एक ही समुदाय के युवकों में जमकर लाठी, डंडे और लात घूंसे चले। जुलूस निकालने के दौरान लाठी डंडे चलाने का ये वीडियो खूब वायरल हुआ। मुहर्रम के जुलूस के दौरान किस तरीके से एक ही समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। जुलूस में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और इसी दौरान जब कानपुर में हंगामा हुआ तो एक ही समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। इन लोगों में ही आपस में लड़ाई होने लगी, लात घूंसे और यहां तक कि लाठी डंडे तक चलने लगे। और ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। और कानपुर के बाद अब आपको अगली तस्वीर अमेठी की दिखाते हैं। यहां का भी एक वीडियो दिखाई दे रहा है जो 2 दिन पहले का है। दरअसल यहां पर मुहर्रम जुलूस के दौरान विवादित नारे लगाए गए। हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना है जैसे नारे लगे।
तस्वीरें दिखाते हैं। मुहर्रम के नाम पर कहां कहां बवाल हुआ, तस्वीरें देखिए। पटना, हाजीपुर, रांची, कानपुर, कोल्हापुर, अमेठी, यानी कि महाराष्ट्र, बिहार, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश है, वो तमाम राज्य हैं जहां पर हंगामा देखने को मिला है। झारखंड की भी तस्वीर है, रांची की भी, जहां पर मुहर्रम के दौरान टेंशन बढ़ गया था। तो पटना की तस्वीर, हाजीपुर में किस तरीके से बवाल हुआ, इसके साथ साथ अमेठी में नारे लगे, कोल्हापुर में बवाल हुआ, वहीं कानपुर में भी जुलूस के दौरान का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद कर मुहर्रम मनाया जाता है। मुहर्रम पर शहर शहर जुलूस और ताजिया निकालने की परंपरा है। कई शहरों में जुलूस के दौरान हुड़दंगियों ने बवाल की साजिश की है। सबसे पहले आपको पटना के बारे में बताते हैं। पटना में जुलूस के दौरान हंगामा हुआ। वहां पर एक शख्स की दुकान में तोड़फोड़ की गई। जब उस शख्स को दुकान बंद करने को कहा गया, लेकिन उसी दौरान तोड़फोड़ शुरू हो गई। इसके बाद हाजीपुर की बात करते हैं। हाजीपुर में जुलूस में डीजे बजाने को लेकर बवाल हुआ। पुलिस ने मामले को शांत कराने की कोशिश की, बाकायदा गाइडलाइंस के बारे में बताया, लेकिन लोग नहीं मान रहे थे। इसके बाद झारखंड की रांची की बात करते हैं। यहां पर वसूली के लिए दुकानदारों से मारपीट की गई। तो जुलूस के दौरान वसूली की कोशिश की गई, जिसके चलते दुकानदारों से मारपीट की गई। इसके बाद नवादा की तस्वीर, मुहर्रम में जुलूस में फिलिस्तीनी झंडा लहराया गया। फिलिस्तीन जिसको लेकर इस वक्त लगातार चर्चा हो रही है देश में, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने भी फिलिस्तीन का नारा लगाया था संसद में। अब उसी के नारे मुहर्रम के जुलूस में लगने लगे। इसके अलावा कानपुर की तस्वीर, कानपुर में जुलूस में शामिल लोग आपस में ही भिड़ गए, आपस में ही उनमें लड़ाई होने लगी। अमेठी में भी भड़काऊ नारेबाजी हुई। वहां पर धार्मिक स्लोगन लगाए गए कि हिंदुस्तान में रहना है तो या हुसैन कहना होगा। कोल्हापुर में अतिक्रमण अभियान पर हमला हुआ और उस दौरान हिंसा हुई। इसके बाद श्रीनगर की तस्वीर आपको बताएं। श्रीनगर में फिलिस्तीनी झंडे के साथ नारेबाजी हुई। तो फिलिस्तीन के नारे किस तरीके से मुहर्रम के जुलूस के दौरान लगाए गए। ऐसे में मुहर्रम का जुलूस में है, उसमें आखिर फिलिस्तीन की बातें क्यों गई, उसमें आखिर क्यों इस तरीके का बवाल बार बार हुआ।